आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील पांडे, वाचन स्वर शरद बाघेला। छतरपुर जिले में कल संपन्न हुई नेशनल लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के 688 और विभिन्न न्यायालयों के 669 सहित 1357 प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के साथ हुआ और 11 करोड़ 63 लाख रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इसमें प्री लिटिगेशन के प्रकरणों में 1 करोड़ 77 लाख 9,444 रुपए की अवार्ड राशि प्राप्त की गई, तो विभिन्न न्यायालयों के लंबित प्रकरणों में 9 करोड़ 86 लाख 52,270 रुपए का अवार्ड पारित किया गया। नेशनल लोक अदालत में समझौते के आधार पर 95 परिवारों का पुनर्मिलन कराया गया। लोक अदालत में गठित की गई 30 खंडपीठों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से 97 आपराधिक प्रकरणों, एनआई एक्ट से संबंधित 114, एमएससीटी के 81, विद्युत संबंधी 103 और वैवाहिक 274 प्रकरणों सहित 669 लंबित प्रकरणों में प्री लिटिगेशन के निराकृत 688 प्रकरणों में बैंक के 328, विद्युत के 168, बीएसएनएल और अन्य प्रकरण 137 और नगर पालिका के 55 प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह के साथ किया गया। छतरपुर जिले में भी त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन की घोषणा होते ही छतरपुर जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता का पालन करना कड़ाई से सुनिश्चित कराया है। जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, उन्हें थानों में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। नामांकन जमा करने के लिए सेक्टर वाइज स्थान सुनिश्चित कर दिए गए हैं। छतरपुर जिले में पहले चरण में जिले की राजनगर और छतरपुर तहसील क्षेत्र में निर्वाचन संपन्न कराया जाना है। जिले में निर्वाचन 3 चरणों में होगा। पिछले दिनों छतरपुर के बड़ा मल्हारा तहसील क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी सुलभ कराने के लिए सुजारा बांध के एनीकट से छोड़े गए पानी से किसानों के खेत सिंचित होकर फूल पत्तों से हरे भरे हो उठे हैं। कलेक्टर शिलेंद्र सिंह ने बड़ा मल्हारा तहसील क्षेत्र के किए गए आकस्मिक निरीक्षण में ग्राम सिमरिया, कुंवरपुरा कला में मनरेगा के निर्माणाधीन कार्यों सहित गौशाला, पीएम ग्रामीण आवास तथा सेपरेशन यूनिट और नाडेप निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि आवारा पशुओं को गौशालाओं में रखें और मनरेगा योजना सहित पीएम ग्रामीण आवास के अपूर्ण कार्य शीघ्र पूरे कराएं। कलेक्टर श्री सिंह ने पीएम ग्रामीण आवास के हितग्राहियों से चर्चा भी की। बीते दिनों किए जा रहे प्रयास के चलते छतरपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बक्सवाहा में अब कई प्रकार की मेडिकल टेस्ट कराने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। पूर्व में स्वास्थ्य जांच के लिए मरीजों को निकटवर्ती जिलों में जाना पड़ता था। रोगी कल्याण समिति बक्सवा द्वारा जांच का निर्धारित शुल्क बाजार मूल्य से कम रखा गया है। छतरपुर जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों जिले में क्रियान्वित आकांक्षी योजना और रैंकिंग सुधार के बिंदुओं की प्रमुखता से समीक्षा की। गौरतलब है कि छतरपुर जिला नीति आयोग के निर्धारित बिंदुओं के क्रियान्वयन में विगत 3 वर्षों से लगातार सर्वश्रेष्ठ जिलों में अग्रणी है। अब बात करते हैं मौसम की। इस समय पूरा जिला शीतलहर की चपेट में आ गया है। रातें सर्द होने लगी हैं। उत्तर पूर्वी हवा चलने के कारण रात का तापमान तेजी से नीचे आ रहा है। शनिवार को नौगांव का अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री और न्यूनतम 7.0 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि खजुराहो का अधिकतम तापमान 24.2 और न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। खजुराहो और नौगांव दोनों का ये तापमान इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा। जिले भर में चल रही शीतलहर रबी सीजन की फसलों के लिए अमृत के समान होगी। किसानों का कहना है कि ये ठंड फसलों के लिए काफी लाभदायक और फायदेमंद साबित होगी। ठंड बढ़ने और कोहरा छाने से पौधों की लंबाई में बढ़ोतरी होगी। अगर पानी बरस गया तो ये अमृत के समान होगा। छतरपुर जिले के खजुराहो में 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक खजुराहो फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा ने किया। खजुराहो फिल्म समारोह में जहां अनेक फिल्मी हस्तियों ने शिरकत की और लोगों का मनोरंजन किया, वहीं स्थानीय कलाकारों को भी मौका दिया गया। इस अवसर पर बुंदेलखंड के पारंपरिक नृत्य, तरह तरह की लोक कलाओं का प्रदर्शन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदर्शनी लगाई गई और अमर शहीदों को भी याद किया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।